यम ही न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं करते वह अमृत तत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। सुख दुख को समान भाव से सहन करने का नाम तितिक्षा है। इस संसार के जो लोग होते हैं वो सुख को और दुख को समान भाव से नहीं सहन कर पाते। इसलिए कई बार जब सुख ज़्यादा आ जाता है, जब ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है तो उसमें भी व्यक्ति पागल हो जाता है, गुरूर चढ़ जाता है, घमंड चढ़ जाता है, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता। कई बार तो इतनी खुशी मिल जाती है कि उस खुशी में भी कई लोगों का हार्ट फेल होता है, और दुख भी इतना मिल जाता है कई बार कि मनुष्य सह नहीं पाता। तो जो व्यक्ति सुख में और दुख में समान भाव से जीता है वो समझिए तितिक्षा शक्ति को प्राप्त करता है, और ये तितिक्षा शक्ति जिसके पास है वही मोक्ष का अधिकारी है। उपनिषदों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तितिक्षा शक्ति का होना आवश्यक है, यानी सुख और दुख को समान भाव से सहन करना। गीता ये बात बोलती है बार बार कि इच्छाओं का त्याग करो, लेकिन साथ ही साथ यह भी शिक्षा देती है कि सुख और दुख के जो अनुभव हैं इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उन्हें समान भाव से सहन करो। यदि हम समान भाव से सहन करते हैं तो हम स्थित प्रज्ञ बन पाते हैं, हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं, हम कैवल्य को उपलब्ध हो सकते हैं। तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, इस संसार से ऊपर उठ के जीना है तो तितिक्षा को साधिए। हमारे उपनिषदों में कहानियाँ बताई जाती हैं। एक वृतांत बताना चाहूँगी, याज्ञवल्क्य, मैत्रेय और कात्यायनी का। तो जब ऋषि अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे थे और अपनी सारा धन, अपनी सारी प्रॉपर्टी आधी आधी दोनों पत्नियों को बांट कर जा रहे थे, तो मैत्रेय ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि साधारण स्त्री थी, साधारण नारी थी, परंतु कात्यायनी ने कहा कि तुम किस धन की खोज में जाते हो, किस चीज़ की खोज में जाते हो? तुम्हारे लिए यदि यह ज़मीन जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये धन कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, तो मुझे मिट्टी क्यों देकर जाते हो? मुझे भी उसी ओर ले चलो, उसी साधना का धन मुझे भी दिलवाओ जिस धन को प्राप्त करके मोक्ष मिलता है। और यदि तुम्हारे लिए ये धन ही उपयोगी है, तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम मुझे देके जा रहे हो, तो तुम भी मेरे साथ ही भोगो। मुझे वह धन दो, मुझे वह चीज़ दो जिससे मोक्ष मिलता है। तो हमारी प्राचीन परंपरा में शुरू से रहा कि जिस चीज़ से मोक्ष मिलता हो, अमरता मिलती हो, उस तरफ चला जाए। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत फ़र्क है। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि शरीर जितना सुखी रह सके उसके लिए सुख साधन इकट्ठे करो, अच्छे वस्त्र लाओ, जितने सॉफ्ट होंगे, जितने अच्छे होंगे, शरीर को सुख देंगे, वो एकत्रित करो। शरीर के लिए यदि भोजन अच्छे से अच्छा मिल सके तो वो एकत्रित करो। अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, सुख सुविधाएं जो भी ढूंढी जा सकती हैं ढूंढो, इसको सुंदर बनाओ, अच्छे परफ्यूम लाओ, अच्छे कॉस्मेटिक्स लाओ, अच्छे से अच्छी चीज़ें करो और लोगों की इच्छाओं की वृद्धि करो। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी, लोग और चीज़ें खरीदेंगे, वो और शरीर को सुखी बनाने के लिए, इसको लंबा करने के लिए प्रयोग करेंगे। इसे वेस्टर्न फिलॉसफी शरीर तक ही सीमित रह गई। उम्र कैसे बढ़े, एज कैसे बढ़े, इसको करने के लिए पूरे प्रयोग किए गए। हेल्थ पर प्रयोग किया गया कि आप बीमार ना पड़ें, आप बीमार हैं तो कैसे ठीक किया जाए।
तो शरीर के प्रति उनकी दृष्टि रही। परंतु जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो शुरू से शरीर केंद्रित नहीं, वो आत्म केंद्रित रही कि वो चीज़ करनी चाहिए मनुष्य को जिससे उसकी आत्मा बलवती हो, उसके प्राणों में ताकत आए, नूर आए, वह मुक्ति के पथ पर चल पाए, जो परम लक्ष्य है उसकी ओर चल पाए। तो परम लक्ष्य की ओर धकेलने का काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया। इसलिए शरीर भाव में न रहकर आत्म भाव में रहने की शिक्षा दी गई। अब आत्मा को कैसे बलवान बनाया जाए? यदि कोई व्यक्ति बहुत सुख में जीता है तो दुख छोटा सा भी आएगा सह नहीं पाएगा, छोटा सा कांटा भी चुभेगा तो रोने लग जाएगा, जैसे बहुत बड़ी चोट लगी है। परंतु जो तपस्वी होगा, जो सुख सुविधाओं में ज़्यादा नहीं रहेगा, कष्ट सहेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मिनिमम है, थोड़ी है, वो कितना भी बड़ा दुख आए उसको हंसते हंसते झेल जाता है। उसके लिए फिर वो बड़ी बात नहीं होती। तो सुख दुख में समान भाव से जीता है। तो ये तितिक्षा शक्ति बताती है कि सुख दुख में समान भाव से जियो, अमृत तत्व की प्राप्ति करो। अब ये अमृत तत्व, ये अमरता क्या है? शरीर हमेशा जिंदा रहे, क्या यह अमरता है? नहीं। हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है जब आप अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जीते हैं और जो भी इंद्रियों के अनुभव आते हैं उन अनुभवों में ना तो शोक करते हैं ना ही मोह करते हैं, सुख दुख के पार हो जाते हैं, तब आप अमृत तत्व की प्राप्ति करते हैं, जो तत्व हमेशा रहने वाला है, जो पंच तत्वों से भी अलग, उनके भी पार है, जो पंच तत्वों में नहीं है, किसी देश काल में नहीं है, जो सर्वगत है यानी सर्वव्यापी है, सब जगह है। ऐसे तत्व की खोज में जो चलते हैं वही मोक्ष के अधिकारी, अमरता के अधिकारी होते हैं, वही अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, क्यों हम इस धरा पर आए। यदि चिंता और भय में पड़े रहोगे तो कभी दैविक आनंद को प्राप्त नहीं करोगे। आनंद चारों ओर बरस रहा है, उस आनंद की प्राप्ति करो। परमात्मा चारों ओर हैं, उन परमात्मा के दर्शन करो, उन्हें अनुभव करो, अपने भीतर उतारो। तो ये आत्मा परमात्मा में लीन हो, यही तो परम लक्ष्य है। हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, आनंद को अनुभव करें। तो गीता में बार बार भगवान कहते हैं चिंता छोड़ो, भय छोड़ो, शोक से सुख दुख से मुक्त हो और मुक्त होकर आनंद से, प्रसन्नता से कर्मों को करो। जियो, मरो नहीं। अटैचमेंट में फंसकर मनुष्य दुखी होता है कि इतना फल नहीं मिला, परंतु जो मनुष्य परमात्मा के आनंद में रहता है, चिंता मुक्त होकर प्रसन्नता से जीता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर सुख दुख को समान भाव से जीने की शिक्षा दी गई है। परंतु इसका ये अर्थ भी नहीं कि उदासी से जीवन जियो, कि जो हो रहा है होने दो, नहीं। इसका मतलब है उत्साह के साथ, प्रेरणा के साथ जीवन को जियो। जीवन जीना है, दुखी नहीं रहना है। जब उत्साह के साथ जीवन जिया जाता है और सुख दुख को समान भाव से जिया जाता है तो बैलेंस आता है। बैलेंस नहीं हिलता। जब भी बैलेंस हिलेगा, चाहे बिजनेस में हो, शरीर का हो, मन का हो, वो हमेशा दुख लाता है। तो दुख के पार होना है तो बैलेंस सीखिए, सुख दुख में समान भाव से जिएं, हर कष्ट को सहकर फिर लक्ष्य की ओर चलें। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अपने सुखों का त्याग करता है और समान भाव से जीता है, वह उस लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है और उसकी आत्मा में तेज भी आता है। तो वो तेज हमें प्राप्त करना है और परमात्मा के बताए हुए इस संदेश का पालन करना है। आप देखते हैं कि लोग अपने बच्चों के लिए कष्ट भोगते हैं कि संतान कुछ बन जाए,
तो उस समय शरीर भाव में नहीं, आत्म भाव में होते हैं, सहते हैं, सहन करते हैं, और वही जो तपाते हैं अपने आप को तो कुंदन बनते हैं। हम देखते हैं उन वीरों को जिन्होंने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, तो क्या वह उस समय शरीर का सुख देख रहे थे? नहीं, वह एक परम लक्ष्य के लिए जीवन को जी रहे थे, सभी कष्टों को सह रहे थे, चाहे सुख मिले या दुख मिले, सबको समान भाव से सहते हुए अपने परम लक्ष्य की तरफ चल रहे थे। तो परम लक्ष्य की तरफ जब हम चलते हैं और सुख दुख में समान भाव से रहते हैं, तभी व्यक्ति मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ चल पड़ता है।